अगर लाइट सही नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये वो जनरेटर बड़े बड़े उन्होंने लगाए हैं, जो राजा साहब बन गए हैं वज़ीर आज़म, उन्होंने क्या किया, झूठे वादे 2009 में लाइट सही कर देंगे, क्या करना है इन्होंने, कुछ भी नहीं करना। सब मिलजुल कर अमेरिका के पिट्ठू बने हैं, ये सब अमेरिका के पीछे लगे हैं। ये 18 करोड़ को खाना नहीं खिला सकते। ये दाता साहब का दरबार है, 20 करोड़ भी आ जाए वो सारों को खिलाएंगे। दाता की नगरी ऐसी नगरी है, दाता दरबार में 20 करोड़ भी बंदा आ जाए, दाता दरबार से खाना मिलेगा, लंगर मिलेगा, 20 करोड़ को मिलेगा। ये 18 करोड़ को भूखा मार रहे हैं। ये ऐसी हमारी हुकूमत है बस भाई। ठीक है जी, ये बताएं कि आपको क्या हमारे मौजूदा हुक्मरानों से कोई उम्मीद है? अब इलेक्शंस का वक्त भी करीब आता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे बात करता हूँ कि ये जो गरीब आदमी हैं जो रोज़ी कमा रहे हैं और इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा कि ये जो बड़े बड़े इमारतें खड़ी कर रहे हैं और गरीबों का हक भी मार रहे हैं। अगर गरीबों का हक कैसे मार रहे हैं? मैंने भी ये बात कही कि अगर एक इमारत खड़ी की जाती है तो वहाँ पर काम होता है, तामीराती काम होता है, तामीराती काम में एक मजदूर को बुलाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। मजदूर को वहाँ बुलाया जाता है, ठीक है, मजदूरी पे यहाँ से ले जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके काम करा देते हैं, ठीक है। अगर मजदूर का हक ना पूरा मिले तो उस मजदूर का मजदूरी का क्या फ़ायदा है? और लिहाजा में ये महंगाई जो इस दौर में जा रही है ये कम की जाए तो ये सब गरीब आदमी का पेट भरे। ये सब दुआएं दें, इंसान किसको दुआएं दें? अल्लाह पाक को दुआएं दें। और इन ये जो गरीब आदमी हम के पास खड़े हुए हैं, हम इनके हक़ में दुआ कर रहे हैं। इस दाता की नगरी में आए हुए हैं, ठीक है सर। मैं मुल्तान में रहता हूँ, मुल्तान गला चौक में रहता हूँ, गला मार्केट में रहता हूँ सर। और ये जहाँ दाता की नगरी में कमाई करने आया हूँ। देखो मेरे साथ ऐसे में आज मजदूरी मिली आपको? आज काम किया आपने? आज मैंने काम किया है, ठीक है सर। मजदूरी मिली? मुझे मजदूरी मिली है। कितनी मजदूरी मिली? मुझे 350 बोल के गए हैं, ठीक है सर। बस 350 को बोल के गए हैं, मुझे 300 रुपये दिया उन्होंने, ठीक है। मैं उनको बोला भाई मेरे 50 रुपये दो। बोले भाई 50 नहीं है। 50 क्यों नहीं है? मैं कहा भाई मैंने सारी तेरे पसीना बहाया, इधर खून बहाया मैंने, मेरे 50 तो दो ना। बोले 50 नहीं है। मैं कहा क्यों नहीं है भाई? कहते तुम सुबह काम पे आओ। मैं कहा वो तो मेरी मर्ज़ी है, मैं ना आऊँ यहाँ आऊँ काम पे ना आऊँ, मेरे 50 तो दो। और ऊपर से वो बदतमीजी की है। मैं फिर वहाँ से चुप करके चला गया। मैं आप यहाँ पे आया हूँ, दाता दरबार पे आया हूँ। मुझे ये बताएं कि मजदूर को मजदूरी क्या रोजाना मिलती है या कभी कभार? जिस तरह अगर आज 300 रुपया इनको मिला है, हाँ जी, तो क्या कल भी मजदूरी मिलेगी? कल भी काम करने को मिलेगा या नहीं? कोई हफ्ते में मिलता है पैसे, कहीं महीने बाद मिलते हैं, 15 दिन बाद मिलते हैं, 2 दिन बाद मिलते हैं, 10 दिन मिल जाते हैं कहीं पे। तो यहाँ पर जो आके मजदूर यहाँ पर रह रहे हैं दादा दरबार के अतराफ में, क्या इन सब के पास तो सर छुपाने को छत भी नहीं है? ये यहीं पर सोते हैं, सड़क पर ही सो रहे होते हैं, फुटपाथ पर ही सो रहे होते हैं, रात में सोते हैं यहाँ पे। रात को आते हैं, उठा देते हैं लोग इनको। मुसाफिर लोग, मुल्तान के रहने वाले, मुजफ्फरगढ़ के रहने वाले लोग हैं सारे यहाँ के। कहीं मजदूरी लगती है, कभी नहीं लगती रात को। तो फिर मुझे बताइए कि अगर इस तरीके से है कि कभी मजदूरी मिलनी है कभी नहीं मिलनी है, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर यहाँ पर बैठने का आप समझते नहीं है कि फ़ायदा कोई नहीं है? कंपनी में जाए, पैसे मिलते हैं नहीं मिलते, लेट कर जाते कंपनी में भी। आपने आज रोज़ा रखा? बिल्कुल रखा रोज़ा। रोज़े की हालत में मजदूरी की? बिल्कुल मजदूरी की है। और फिर उसके बाद जब इफ्तार का वक्त करीब आया तो क्या आपकी जेब में इतने पैसे थे कि आप अपने लिए इफ्तार का कोई मुनासिब बंदोबस्त कर सकें? कुछ पैसे तो इफ्तारी की अपने हिसाब से, गुंजाइश के हिसाब से। और कितना आपका खर्चा होता होगा इफ्तारी पे? आपके सामने ये समोसा 10 रुपये का समोसा आ रहा है, 20 रुपये की खजूरें आ रही हैं, बोतल वगैरह, समोसे वगैरह भी है, साथ खाना वगैरह भी खाना होता है इंसान ने। तो कितना खर्चा हो जाता होगा इफ्तारी और साथ में रात का खाना मिलाकर? 200-300 आराम से जाता है। 300 रुपये तो बंदा खाना हल्का 300 रुपया सिर्फ इफ्तारी और खाने पर 300 रुपया लग जाता है? बिल्कुल। तो जो आप कमा कर लेकर आए होगे, जिस तरह भाई यहाँ पर बता रहा था कि मैं 300 रुपया आज मैंने कमाया, तो वो तो सारा फिर इसी पे लग जाएगा। ऐसे लग जाओगे सामने रोटी यार 5 रुपये रोटी मेरी है। तो फिर शहरी का क्या करोगे आप? शहरी का जनाब ऐसे कोई सरकार आए या सरकार से रोज़े रख लेंगे जनाब दाता साहब जाके, जिन्हें कुछ दिहाड़ियाँ कमाइया होंगे वो लोग इतने पै जाते पाड़ का, उन्होंने जेब कितने कट के लै जाते। सुबह उठ के बहते बेचारे गरीबों का कोई रोज़ा रखावे, कोई रोटी खवावे, कोई उत्थे जाके खाते हैं, कोई 100 रुपया सरकार से चले जाते हैं, कोई बंदे इतने रह जाते हैं, उन्होंने पुलिस वाले डंडे मार भी मार देंगे हैं। ना गरीब आदमी कितने जान जोगा लान जोगा, शरारती घर जेब कितने कट के लाए, नौकरी अच्छी कितों मिलनी है? आप में से कोई ऐसा है जो पिछले माह रमज़ान में भी यहाँ पर मजदूरी के लिए आप थे? और ये बताएं, पिछले माह रमज़ान में इफ्तारी के वक्त या सहरी के वक्त यहाँ पर कोई आया ऐसे साहिब हैसियत लोग आए कि जिन्होंने आके आपको कोई तकसीम किया हो कि जी ये इफ्तारी कर लें या सहरी कर लें? नहीं सर, कोई पूरे रमज़ान में कोई नहीं आया? रमज़ान में कोई आदमी नहीं इधर आया खाना देने। कोई तो आया होगा, चले शुरू में ना सही, 10वें रोजे के बाद 11वें रोजे के बाद कोई तो आया होगा। नहीं सर, इधर पता है सर 100 रुपया सरकार पर जाते हैं दरबार पर, उधर
रोज़ा रखने के लिए, रोज़ा खोलने के लिए उधर दरबार पर जाते हैं, उधर खोल कर इधर आते हैं। और किसी ने कोई इधर बंदोबस्त नहीं किया ऐसा, किसी ने कोई बंदोबस्त नहीं किया किसी ने। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को यहाँ पर जो मजदूर मौजूद हैं उनके लिए कोई इफ्तार का, सहरी का इंतजाम होना चाहिए, उनकी तरफ से कोई बंदोबस्त किया जाना चाहिए? जी भाई, कुछ भी नहीं। नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सहरी और इफ्तार के लिए बंदोबस्त होना चाहिए हुकूमत की तरफ से, मजदूरों के लिए, किसी और के लिए ना सही तो सवाब का काम भी है, मजदूरों के लिए? जी करना चाहिए इंतजाम नहीं है भाई। आपने आज मजदूरी की, आपको आज काम मिला करने को? नहीं मिला काम, रोज़ा भी था और भूखा पेट, अभी पैसे भी नहीं है हमारे पास, दाता के दरबार से जाएं लंगर खा कर वापस आ जाए। तो कब तक इस तरह से गुजारा करते रहेंगे? चलें, आप इस तरह से गुजारा कर लेंगे कि आप जाकर दादा दरबार से आपको वहाँ पर लंगर मिल जाएगा खाने को, लेकिन घर का क्या हाल होगा? घर वाले भी तो इंतजार में होते हैं ना कि आपको इनको पैसा देंगे तो उनका घर का खर्च चले, निज़ाम चले घर का। घर का निज़ाम सही नहीं चल रहा है। तो 300 दिहाड़ी मिलती है ना, 100-150 खा जाते हैं, तो जो कमाते हैं वो जेब कटते लैक निकल जाते हैं, वो निकल जाते हैं यहाँ पर। यानी कि कोई ऐसा मुनासिब सिक्योरिटी का इंतजाम भी नहीं है एक मजदूर के लिए। बिल्कुल कोई इंतजाम नहीं है। आगे आइएगा भाई। यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है, बिल्कुल कतई तौर पे। तो मुझे ये बताएं कि फिर यहाँ पर रुकने की वजह, इसका मतलब है कि आप अपने आप को भी खतरे में डालते हैं? हाँ, खतरे में इसलिए डाल के, गरीब लोग हैं, यहाँ सोना तो पड़ता है। अगर होटल पे सोएंगे तो ज़ाहिर है 200-300 रुपये कमाने वाला आदमी एक ही रात या दिन में 200-300 खर्च। लेकिन मैं ये सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि अगर आपकी मजदूरी दिन की 300 रुपये है और माह रमज़ान में इफ्तार और रात का खाना ही आपका 300 रुपये में पड़ जाए, तो फिर आप घर क्या भेजेंगे? घर कुछ बच जाता है, 50-60 रुपये बच जाता है जो लोग। तो क्या आजकल के महंगाई के दौर में 50 रुपये बिल फर्जा 50 रुपये रोजाना के बचाते हैं घर के लिए, ठीक है, रोजाना के आप 50 रुपये बचाते हैं, तो घर का खर्च कैसे 50 रुपये में चलेगा? बंदा खुद अपना करता है, घर वालों का लाभ है। 1500 रुपये में घर का गुजारा होगा? नहीं होगा कतई तौर पे। बंदा खुद अपना 3-4 मकान आपका अपना है? नहीं, मकान अपना नहीं है, किराए पर है। हाँ। कितना किराया देते हैं? 3500 रुपये, 3000। 3500 रुपया? हाँ, 3500-3000 किराया करना। तो फिर कैसे काम चल रहा है? बस गुजारा हो ही जाता है। गुजारा? आप भी भाई गुजारा कर रहे हो या कोई ऐसा है कि जो कहे कि जी चले मैंने इतनी समझदारी के साथ काम किया कि हर माह कुछ ना कुछ बचाता रहा, क्या मेरा जो है वो घर का निज़ाम सही चल रहा है, मुझे घर की इतनी फिक्र नहीं होती? फिक्र होती है पर उतनी ही नहीं है। सर हम मजदूरी करके आते हैं, 350 रुपये दिहाड़ कमा के 50 खर्चा कर लेते हैं, ठीक, 50 खर्चा करके बचा के वो नशा भी नहीं करते, सिगरेट भी नहीं, वो इस तरह बचता पैसा घर 200-300 रुपया 9,000 रुपये महीने का बच के भेज, ठीक है। अगर पार्क में सोते हैं, जेब कुतरे आता वो तलाश होते हैं, जेब काट के ला जाते हैं और सुबह उसके पास पैसा भी नहीं होता, वो नाश्ता कर रहा है। ठीक है, आपने कहा जी यहाँ पर भाई, आपने कहा शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मुल्क में शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के अलावा, हुक्मरानों के अलावा और कोई नहीं? जा रही है, आज भी लाइट जा रही है। शहबाज शरीफ साहब निकले ना बाहर, क्यों नहीं निकल रहे बाहर? सर जी ये लोग तो एसी में बैठे, आगे पीछे कहते हैं सस्ती रोटी, ये लोग तो किधर मिल रही है? सस्ती रोटी किधर मिल रही? सब पैसे खाने का चक्कर है, पैसे खा लिए जेब में डाल लिए, और क्या डाल दी तो 5 रुपए की रोटी है, तो बाकी बचता है। जेड़े भी 4 रुपये बाजे में जेब कुतरे ला जाते हैं। मेरी बात सुने, कोई भी नहीं सही, कोई 1 सेकंड से सबको बारी बारी मौका मिलेगा, 1 मिनट जी। कोई भी नहीं सही, सब कुर्सी का लालच है। आपने कौन भर रहे, जरदारी साहब ने कितने कौन भरे, सब अपने लालच के लिए लगे, गरीब के लिए कुछ भी नहीं। शहबाज शरीफ जो बना रहा है पुल, क्या ये बिजली के लिए नहीं बना सकता? ये लाजमी है, बिजली वो पूरी नहीं कर सकते और पुल के पुल बना रहे, ये सब कुर्सी का चक्कर है। और पंजाब पुलिस सही हो जाए और समझो सब कुछ सीधा हो। क्यों पंजाब पुलिस से आपको क्या नाराजगी है? कोई सही नहीं है। कैसे? सब जो पैसे लेते गरीब आदमी को अंदर और पैसे वाले को बाहर। पैसे वाले को पंजाब पुलिस सही हो जाए तो सब कुछ सही हो जाए। कोई नहीं, पंजाब पुलिस सही है ही नहीं, गरीब आदमी को। एक मजदूर को लगता है कि उसके हालात बेहतर कभी होंगे? नहीं, कभी नहीं। किसी को लगता है कि कभी हालात बेहतर होंगे? क्या कभी आप में से किसी को लगता है कि कभी किसी गरीब की सुनी जाएगी? कोई ऐसा आएगा कि जो आके गरीब की सुनेगा, उसकी आवाज में आवाज मिलाएगा? कभी भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जी भाई, जी जी हाँ जी भाई, आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपकी कभी सुनी जाएगी? क्यों इतनी नाउम्मीद क्यों है? हम आपके सामने काम करते हैं यहाँ पे आके लाहौर पे, मरीज के रहते हैं, काम करते हैं।
कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो जब काम हो दरबार से लंगर खा लेते हैं, नहीं मिलता फिर काम कर लेते हैं। ऐसा ही है, ये सर्कस ऐसा ही चलता रहा है। जी भाई, सर यहाँ पे कोई भी नहीं हल हो सकता मसला। कोई ऑप्शन यहाँ पे कैसे हल नहीं हो सकता? मैं कल यहाँ से घर से पैसे लेकर आया हूँ, यहाँ पे काम नहीं मिला। आते सार यहाँ पे मैंने एक मूवी देखी, उठ के बाहर आया हूँ, बोतल पीने लगा हूँ, बोतल के पैसे देने लगा हूँ, जेब कर यहाँ पे कोई भी नहीं हल हो सकता। सब अपने मतलब नहीं है, सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। भाई जी आप कहिए। जी भाई। सर जी जब तक ये मसन खाने जी भाई थोड़े जो इंसानियत को थोड़ा पीछे हो जाती हो जाए भाई, आप इनको बात करने दें। जी भाईजान, जब तक हमारी जितनी इनकम होती है, जितना हम कमाते हैं, उसके हिसाब से हम हमारे अखराजात भी होते हैं। जब तक हुकूमत ये बंदोबस्त करे कि जो हम कमाते हैं उसके हिसाब से चीज़ों का रेट मुकर्रर हो, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, अगर कीमतों को कंट्रोल किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। जी भाई, कहाँ से आए हो आप? सर मैं ठीक मोड़ का रहने वाला हूँ, ठीक मोड़ से आया हूँ इधर। तो मेरे भाई ये भी मेरी फौत हुई है ना, तो भाई है ना सारा जो मेरे घर की था वो रख ली है। तभी माँ जब बाप बेटी इधर धक्के खा रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रहा है। तो बच्ची को लेकर आप साथ यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ, मुझे 12 दिन हो गए हैं इधर फुटबारी पे सोता हूँ। आपकी बच्ची भी साथ इसी तरह से फुटपाथ पे सोती है? हाँ जी। कोई पूछने वाला नहीं है? सर फिलहाल तो कोई भी नहीं गल की किसी भी मजदूरी बाहर निकलना आवाज ने बच्ची तेरे कोल मजदूरी को नहीं, इसमें देखो रोटी खा लेना, बच्ची ले आके फिर रंडे। तो बच्चों को खाने पीने का कहाँ से इनका इंतजाम करते हो आप? सर बस ये है माड़ा मोटा काम लाभ जी कर लेना, नहीं तो बच्ची बच्ची ले कोल बैठा रहना। फिलहाल मेरे को कारोबार को नहीं था, तो इतने फुटबारी तो रहन है। भरा ने उन्हें घरों कट दिता क्योंकि बीवी जो नहीं है, बेबी फौत हो गई, तो बच्ची कोई संभाल दे तो चलो मैं मजदूरी बाहर कर सकना। इस वजह तो कला आधी धी लैके बाहर धक्के खान दिया। आपने देखा यहाँ पे नाजरीन के ये शख्स जो है वो अपनी बेटी को लेकर, बच्ची की उम्र क्या है? नहीं सर 5 साल है। 5 साल की अपनी छोटी बेटी को लेकर यहाँ पर ये मजदूरी के लिए आया हुआ है। फुटपाथ पर सो रहा होता है, कोई आकर पूछने वाला नहीं है। मजदूरी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, और घर बार भी नहीं है। तो एक 5 साल बच्ची को लेकर एक बाप जो है, आप मजबूरी का अंदाज़ा, बेबसी का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि एक 5 साल बच्ची को लेकर अपने साथ यहाँ पर फुटपाथ पे बैठा हुआ है। यहीं पर सोना है, यहीं पर रहना है और यहीं पर ज़िंदगी गुजारी जा रही है कि शायद हमारी जो है वो किस्मत बदल जाए, शायद हमारे हालात बेहतर हो जाएं, शायद हमें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मजदूरी मिल जाए। नाज़रीन, इस मौके पर हम लेते हैं ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो यहाँ पर हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनकी हम राय जानेंगे। हमारा साथ दीजिएगा और देखते रहिए हम लोग। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और आज के प्रोग्राम आपके लिए हम पेश कर रहे हैं बराह रास्त दादा की नगरी, और यहाँ पर मजदूर अड्डे पे बहुत बड़ी तादाद में मजदूर मौजूद हैं। एक आम आदमी, गरीब आदमी मौजूद है जो कि अपनी दिल की बात कहना चाहता है, और इसकी दिल की बात सुनने के लिए हम इसके पास आए हैं कि ताकि वो ये सब कह सके जो ये पहले नहीं कह पाया है, और अपनी फरियाद पहुँचा सके उन ताकत के ऐवानों तक, उन लोगों तक जो बेइसी का मुजाहिरा करते हैं और इन लोगों को पूछते नहीं है। और जब यहाँ पर वक्फे से पहले मैंने लोगों से पूछा कि क्या पिछले माह रमज़ान में पूरे 30 रोज़े क्या यहाँ पर कोई आया, किसी ने आके आपसे पूछा कि भाई सहरी की नहीं की, इफ्तार की नहीं की, और अगर नहीं की तो कोई इंतज़ाम किसी ने आकर क्या यहाँ पर किसी ने किया? तो सबका ये कहना था कि किसी ने आकर नहीं किया। क्या कभी किसी ने आपसे आपका हाल पूछा? नहीं पूछा। क्या कभी आपकी किसी ने बात सुनी? तो सबने कहा जी कभी किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो अगर ये हालात हैं इन लोगों के, वो मजदूर के जिनके नाम के नारे लगाए जाते हैं, जिनके ऊपर हुकूमत कहती है कि जी हमारे साथ ये काम आदमी है, ये हमें वोट देगा, और ये मजदूर की हुकूमत है या एक आम आदमी की हुकूमत है, तो फिर एक आम आदमी क्या कह रहा है वो तो आपने सुन ही लिया। मजीद यहाँ पर लोगों से हम बात करते हैं। भाई मुझे ये बताओ कि माह रमज़ान है, रहमतों बरकतों का महीना है, और इस माह मुबारक में आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने पहला रोज़ा इफ्तार किया। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया, कुछ लोगों ने ठंडे एसी के नीचे बैठ कर किया,
ठंडी गाड़ियों में बैठ कर किया, दफातर में बैठ के किया, सहरी की, इफ्तार की, सहरी भी ठीक से की, इफ्तार भी ठीक से की, नींद भी पूरी ठीक से की। लेकिन वो आम आदमी, गरीब आदमी जो यहाँ पर सड़क पर फुटपाथ पर सो रहा है, एक मजदूर, उसकी सहरी, उसकी इफ्तार कैसे हुई और उसके लिए माह मुबारक जो है वो क्या खुशियाँ लेकर आया है या क्या परेशानियाँ लेकर आया है, ये बताइए।